हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं किसी कारण की वजह से दिल्ली आई हुई थी। तो यही वजह है कि जिस वजह से मैंने 4-5 दिन अपना वीडियो नहीं डाला था। तो मुझे पार्लर का कुछ काम था, पार्लर का मेरा ब्यूटी एक्सपो था। तो इसमें 2 दिन की क्लास होती है और इसमें नए नए टेक्निक से सिखाए जाते हैं पार्लर को, नए नए तरीके से मेकअप, हेयर कटिंग, स्किन केयर, बिजनेस के बारे में, बिजनेस कैसे हम चलाएं, अपना बिजनेस कैसे अच्छे से चलाएं जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। मतलब ब्यूटी से संबंधित वैसे भी बहुत चीज़ बताई जाती है। तो मैं पहुंच चुकी थी द्वारका सेक्टर 10 और वहाँ पे मेरी फैमिली रहती है। तो मैं अपनी फैमिली के पास थी और मेरी काफ़ी फ्रेंड, वो लोग अपने होटल में वो लोग रुके थे। तो मैं वेट कर रही थी ट्रेन का, मेट्रो का। तो मैंने मेट्रो भी ले लिया है और मुझे जाना है प्रगति मैदान। प्रगति मैदान के लिए मैंने टिकट ले लिया है और अब मैं मेट्रो में बैठ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ द्वारका सेक्टर 10 से मुझे जाना है प्रगति मैदान। वहीं पे चल रहा है मेरा ये ब्यूटी एक्सपो। हर साल होता है, साल में एक बार होता है और अक्सर करके जुलाई में ही होता है, 1-2 जुलाई। 2 दिन की क्लास होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो आप, जैसे चाहो वैसे शॉपिंग कर सकते। कोई ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ वहाँ ब्यूटिशियन ही जाए, कोई भी जा सकता है। कुछ दिन पहले जैसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा ले रहे हो मोबाइल से तो फ्री रहता है, वहाँ पे चार्ज नहीं लगता। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हो तो चार्ज देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ता, 500, 1000 ऐसा कुछ देना पड़ता है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, तो मैं आ चुकी हूँ ब्यूटी एक्सपो में। तो यहाँ सबसे पहले मैंने देखा, जो यहाँ पे स्टॉल लगा था वो स्टॉल था मेकअप का और ये शायद क्रायलॉन का मेकअप हो रहा था यहाँ पे। बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट जो थी ये भी बहुत अच्छी थी, कृतिका कुछ करके इनका नाम था और ये बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मेकअप किया। आइस मेकअप, बेस का मेकअप, पहले इन्होंने कंसीलर पूरे फेस पे, प्राइमर लगाया, प्राइमर के बाद कंसीलर लगाया और इस तरीके से इन्होंने फेस को बेस बनाया। बहुत अच्छे तरीके से बेस बना के फिर ब्राइडल को रेडी कर दिया और फिर इनकी हेयर स्टाइल बनने लगी। और अभी इनकी हेयर स्टाइल बन चुकी थी कि फिर उसके बाद हेयर स्टाइल बनी रही थी तो मैंने देख लिया कि हेयर स्टाइल अब कैसे बनेगी। फिर मैं आगे निकल पड़ी। फिर आगे भी ये मतलब यहाँ भी मेकअप आर्टिस्ट थी, ये गौरा खान करके थी। बहुत बहुत गजब का मेकअप इन्होंने किया था और बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट ये थी और मेकअप भी बहुत बढ़िया किया था इन्होंने, पार्टी लुक मेकअप दिया था। और इस तरीके से मैंने इनसे भी मिली और इनसे भी मेकअप के बारे में मैंने काफ़ी जानकारी मुझे मिली और बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई मेकअप के बारे में और दिखाया भी। और फिर सबके साथ इन्होंने फ़ोटो भी क्लिक करवाई, पिक्चर भी ली। तो ये थी जिसका मॉडल, जिसका मेकअप इन्होंने किया था और ये क्रायलॉन का मेकअप कर रही थी। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मेकअप किया था और मैं एक्चुअली बहुत थक गई थी क्योंकि रात 30 तारीख को मैंने सफ़र किया, 1 को मैं सुबह पहुंची और 1 ही को मुझे क्लास ज्वाइन करना था 10 बजे से। मैं 8 बजे, 8:30 बजे पहुंची। फिर नहा धो के मैं ब्यूटी एक्सपो के लिए निकल गई और इस वजह से रात भी मैं सो भी नहीं पाई थी और बहुत मेरी तबीयत ख़राब थी और सर में बड़ा दर्द था, इस वजह से मुझे चश्मा लगाना पड़ गया था। तो फिर मैं अभी क्रायलॉन का मेकअप भी मैंने सीख लिया बहुत अच्छे तरीके से और फिर मैं निकल पड़ी आगे। तो आगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे क्रायलॉन के प्रोडक्ट भी मिल रहे थे और डर्मा के भी मिल रहे थे। तो मैंने यहाँ से नॉलेज लिया कि कौन सा लेना चाहिए, सुप्रा, डर्मा, कौन सा चाहिए। तो मुझे शॉपिंग करनी थी। तो आज तो मैं शॉपिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैं फ़र्स्ट डे शॉपिंग नहीं करती हूँ, मैं शॉपिंग दूसरे ही दिन करती हूँ।
फर्स्ट डे पहले मैं घूम घूम के सीखती हूँ, खूब सारा नॉलेज लेती हूँ, नई नई चीज़ें सीखती हूँ। फिर दूसरे दिन मैं शॉपिंग करती हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ से भी निकल पड़ी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस था, यहाँ सब लोग बैठ के अपना लंच वंच कर सकते थे, क्योंकि सुबह से शाम 7 बजे तक ब्यूटी एक्सपो चलता रहता है, तो खाने पीने के लिए व्यवस्था होनी पड़ती है। यहाँ पे कैंटीन रहती है, लेकिन कैंटीन बहुत महंगी महंगी, बाप रे। एक एक चाय तो रहती है 200 रुपये में एक कप चाय रहती है। और यहाँ भी एक बहुत बड़ा स्टॉल था, तो यहाँ पे हेयर कटिंग सिखाई जा रही थी। यहाँ पे कोई जावेद करके मेकअप हेयर कटिंग आए थे, हेयर आर्टिस्ट आए थे, और ये जो है हेयर के बारे में नॉलेज दे रहे थे, कटिंग भी बता रहे थे। और इस तरीके से मैंने यहाँ भी नॉलेज लिया, काफ़ी देर मैंने देखा यहाँ भी। और फिर नेक्स्ट स्टॉल पे मैं पहुँची, यहाँ स्टेज था और यहाँ बहुत अच्छे से फेशियल हो रहा था, और मैंने फेशियल भी देखा, फेशियल का नया तरीका देखा, और कौन सा फेशियल, मैंने इसके बारे में जानकारी ली और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने ये फेशियल भी परचेस कर लिया, लेकिन आज नहीं करूँगी, मैं कल कर लूँगी ये फेशियल, क्योंकि बहुत अच्छा फेशियल है। इसका रिस्पांस भी मैंने देखा, बहुत अच्छा रिस्पांस था। और इस किसके ऊपर किया जा रहा था मैं आपको बताऊँ, मेरी फ्रेंड ने, उन्होंने अपने ऊपर फेशियल करवाया था और रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया था, अमेजिंग रिस्पांस था। तो मैंने ये फेशियल भी परचेस कर लिया। अभी इनका फेशियल हो चुका है, ये मॉडल, ये मेरी फ्रेंड है, तो मैंने ये स्टॉल भी देख लिया। अभी मेरी काफ़ी फ्रेंड लोग तो पीछे हैं, वो लोग पहुंच ही नहीं पाई, मैं पहले पहुंच गई, वो लोग अभी घूम रही हैं, इधर उधर मिल नहीं रही हैं। तो फिर मैं आगे बढ़ी, तो मैंने देखा यहाँ मशीन का, हेयर ड्रायर का भी ऐड हो रहा था। फिर मुझे लेना था परमानेंट नेल एक्सटेंशन और उसकी मशीन, पूरा सेट लेना था मुझे। तो मैंने यहाँ भी जानकारी ली कि कौन सी मशीन अच्छी होती है, बेस्ट होती है। तो इस तरीके से यहाँ पार्लर चेयर वगैरह, यहाँ भी हेयर स्टाइल बन रही थी, मेकअप के बाद हेयर स्टाइल बन रही थी। तो यही वाली हेयर स्टाइल जो मैंने पहली ब्राइड को आपको दिखाई थी, उसको भी बनी हुई थी, और यही सेम हेयर स्टाइल यहाँ भी बन रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो हेयर स्टाइल, ये स्टाइल सेम एक ही जैसी है। फिर मैंने देखा तो मुझे लगा सेम सेम तो है, तो मैं वहाँ से भी निकल पड़ी। फिर मैं यहाँ बहुत अच्छे अच्छे टियारा मिल रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर मिल रहे थे हेयर के लिए। बहुत बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग देश विदेश। यहाँ आई लैसेस मिल रहे थे, आई लेंस भी मिल रहे थे। और ये मॉडल हैं, इन्होंने मेकअप करवाया, बहुत अमेजिंग मेकअप हुआ है इन लोग का, बहुत अच्छी लग रही हैं। तो फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया और वो बोली कि आ जाओ गेट नंबर 4 पर, हॉल नंबर 4 पे। तो मैं उनसे मिलने के लिए चल पड़ी। तो रास्ते में मुझे एक ब्राइड दिखी, बहुत क्यूट लग रही थी। ये पूरा मराठी लुक, इनका पूरा मराठी लुक हुआ है, और इनका मेकअप हुआ है कोई ब्यूटी शुप्रा प्रोडक्ट से ही इनका मेकअप हुआ है इन लोग का। तो ये लोग रेडी बैठी हुई थी, तो मैंने इन लोग की पिक्चर ले ली और इनको भी अपने मोबाइल में कैद कर लिया। तो ये सब फर्स्ट डे का है, और इनका सेट बहुत प्यारा, बहुत अमेजिंग लग रहा था। तो इसके बाद मैं यहाँ आ गई और यहाँ पे हेयर कटिंग चल रही थी, बहुत अच्छी हेयर कटिंग हो रही थी, जैसे कम बाल में। और जेंट्स में हेयर आर्टिस्ट थे, और इधर एक ब्राइड की शूट हो रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे ये ब्राइड। तो मैंने, अभी मेरी फ्रेंड लोग मुझे मिल गई हैं, इन लोग से मैं मिलाती हूँ, ये सुमन और बिट्टो, और ये भाभी जी हैं, और ये खुशी दीदी हैं। और उसके बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ लक्ष्मी। ये सब लोग मेरी फ्रेंड हैं। ये लोग काफ़ी देर लोग को हो गया था आने में, होटल में थे ये लोग, और मैं तो घर से आई थी, तो मुझे जल्दी में मैं पहुंच गई थी, ये लोग लेट में पहुंची। इन लोग को लेके आई और अभी हम लोग कुछ खा पी रहे थे, खा पी के फिर हम लोग घूमना चालू कर दिए और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना चालू कर दिए। तो फ्रेंड,
इस तरीके से मैंने ब्यूटी एक्सपो का पहला दिन बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छे से। मैं खूब घूमी टहली और काफ़ी नॉलेज भी ली और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी काफ़ी लोगों का मेकअप आर्टिस्ट लोग किए हुए थे। कोई कान्हा जी बना था, कोई राधा बना था, कोई मीरा बना था। बहुत अच्छे तरीके से इन लोग को ड्रेस वगैरह, इन लोग का लुक बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अमेजिंग लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोग भी ब्यूटी एक्सपो आना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस एक रजिस्ट्रेशन आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, तो मैं आप लोग को बताऊंगी। तो मैंने यहाँ देखा कुछ हो रहा था यूनिक, तो मैंने यहाँ पे देखा, मैंने वीडियो भी बना लिया। तो यहाँ परमानेंट लिप्स कलर हो रहा था। जैसे टैटू हम लोग बनवाते हैं परमानेंट के लिए हो जाता है, वैसे लिप्स कलर हो रहा था परमानेंट के लिए। फिर मैंने यहाँ पे भी सीखा किस तरीके से किया जाता है, इसका क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। मशीन कितनी महंगी आती, कितनी प्राइस की आती, इसके कलर कितने महंगे आते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनसे पूरी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद फिर मैं आगे के लिए चल पड़ी। तो फ्रेंड बहुत अच्छा होता है परमानेंट, लेकिन सावधानी भी बहुत रखनी पड़ती है। फिर मैं यहाँ आ गई, यहाँ भी हेयर कटिंग हो रही थी। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे जो हेयर कट कर रहे थे और केराटिन और रिबॉन्डिंग की प्रोडक्ट की लॉन्चिंग भी हो रही थी। केराटिन और रिबॉन्ड मॉडल लोग लॉन्च भी कर रही थी। तो इस तरीके से मैंने इस स्टॉल पे भी काफ़ी नॉलेज लिया। तो आज तो भैया आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। तो इस तरीके से मुझे इस समय बज रहा है 4 बज रहे हैं, लगभग 4 बज रहे हैं। फिर मैंने पूरा थोड़ा